दोस्तों आज मैं आपको इस जीवन की, इस दुनिया की कुछ कड़वी सच्चाइयाँ बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत कुछ समझ में आएगा। दोस्तों बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम इंसान दो चीज़ों के बीच में फंसे रहते हैं। एक है हम खुद, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी आइडेंटिटी, और एक है दुनिया के बाकी सारे लोग। अपने लिए करूं, दूसरों के लिए करूं, दूसरे बुरा तो नहीं मान जाएंगे, दूसरे मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, दूसरे मुझे प्यार नहीं करते, मेरी खुद की लाइफ की कितनी महत्वता है, कितनी अहमियत है। खुद में और दुनिया में, दुनिया के लोगों में, इन दो चीज़ों में जीवन भर एक इंसान फंसा रहता है, कंफ्यूज्ड रहता है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती हैं, परेशानियां बढ़ती हैं। ज़्यादातर लोग फंसे रहते हैं, लेकिन जो समझदार बन जाते हैं, जिनमें विजडम आ जाती है, वो एक क्लियर बाइफर्केशन कर लेते हैं, एक डिवीजन कर लेते हैं अपने में, अपनी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स में, अपने सपनों में, अपने जीवन जीने के तरीके में, अपनी मॉरल वैल्यूज़ में, और दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी में, दूसरों के इमोशंस के लिए, दूसरों के प्यार के लिए, दूसरों की इज्जत के लिए, कि दूसरों के लिए कितना डेडिकेशन देना है, कितनी दूसरों को अहमियत देनी है। क्लियर बाउंड्री जो लोग खींच लेते हैं, वो इस दुविधा में फंसे नहीं रहते, वो अपने जीवन को शांति से, सहजता से जी पाते हैं। हर इंसान चाहता है सब कुछ आसानी से मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, सारी लग्जरीज भी मिल जाए, प्यार भी मिल जाए, एक बढ़िया जीवन साथी भी मिल जाए, कोई लड़ाई ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई उतार चढ़ाव ना आए, कोई फेलियर ना आए। हर इंसान चाहता है कि एक स्मूथ लाइफ मिल जाए। लेकिन दोस्तों इस दुनिया का सबसे कड़वा सच यही है कि अ स्मूथ लाइफ इज़ एज गुड एज बीइंग डेड। एक आसान जीवन मृत्यु के समान होता है। जो भी चीज़ आपको आसानी से मिलती चली जाएगी, उसकी वैल्यू आपके दिमाग में, आपकी नज़र में ख़त्म होती चली जाएगी, वो बेकार हो जाएगा। आपकी नज़रें सिर्फ वही दौड़ेंगी जो टफ है, जो मुश्किल है, जो नहीं है। सब कुछ आसान हो जाएगा, जीवन जीने से आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, मकसद ख़त्म हो जाएगा, आपके अंदर जो एक स्पार्क होती है, इंटेंसिटी होती है जीवन को जीने की, वो ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी अजीब सी चीज़ है कि जो चीज़ अच्छी है उससे ज़्यादा महत्वता है जो चीज़ बुरी है। थोड़ी सी नेगेटिविटी जीवन के लिए हमेशा ज़रूरी होती है, एक्सेस ना हो। और एक्सेस जब हो जाती है तो वो इंसान जीवन के बारे में बहुत कुछ सीख जाता है। दोस्तों हम इंसानों ने जीवन जीने के लिए बहुत सारे मकसद पैदा कर दिए हैं। ये ज़रूर होना चाहिए, एक घर होना चाहिए, सोसाइटी में इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, ये काम आपको करना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बार सोचना कि एक इंसान या कोई जीव जंतु, कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवन क्यों जीता है, मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है सर्वाइवल। इस दुनिया में बचे रहना, अपने जीवन को बचाए रखना, अपना गुजारा चलाते रहना, जो आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, खाने की, पानी की, इतना अपना निर्वाह करना और जीते जाना। हर जीव की, हर जीवन की ये रिक्वायरमेंट है। इसके ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट है वो इंसानों ने बनाई है। जानवरों की दुनिया पे नजर डाल के देखो तो हर जानवर इसलिए जी रहा है, लेकिन हम इंसान इंटेलिजेंट हैं, डेवलप हुए हैं, बहुत सोचा है, समझा है, सही भी सोचा है, गलत भी सोचा है। बाकी सारी चीज़ें हमने खुद पैदा करी हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, कंडीशंस है, सब खुद की पैदा की हुई हैं। जिन चीज़ों के पीछे आज आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सोच रहे हो कि इसके बिना तो मेरा जीवन इनकम्प्लीट है, बेकार है, ये सब इंसानों ने पैदा किया है। भगवान ने पैदा नहीं किया, सृष्टि ने पैदा नहीं किया, नेचर ने पैदा नहीं किया। ये रिक्वायरमेंट्स इंसानों की है। दोस्तों हर इंसान को, खासकर आजकल के ज़माने में, 5-7 साल का होते ही पूरे जीवन एक रेस में दौड़ाया जाता है। वैसे हम इंसान एक यात्री हैं, ये जीवन एक यात्रा है, हमें इसका एक्सपीरियंस लेना है, चीज़ें देखनी है, समझनी है, इंजॉयमेंट करना है, खुश रहना है। लेकिन हम इंसानों ने इस यात्रा को एक रेस बना दिया। सोचो आप किसी हिल स्टेशन पर गए हो घूमने के लिए और आपको बोला जाए कि बस दौड़ते रहे, कुछ नहीं देखना, कुछ एंजॉय नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, रुकना नहीं, बस दौड़ते रहे। क्या आप उस ट्रिप को एंजॉय करोगे या थक जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, रुकने का भी मौका ना मिले? तो हम इंसानों ने इस जीवन को एक रेस बना दिया। अच्छा, क्या अक्सर आप रेस में दौड़ते हो, जीतते हो, आपको ट्रॉफी मिलती है? इस रेस का हर इंसान के लिए सिर्फ एक ही अंत है, वो है मौत। जो रेस में दौड़े, जो रेस में ना दौड़े, जो रेस में जीते, जो रेस में हारे, सबकी एक ही ट्रॉफी है। दोस्तों देखो ये जीवन कितना अनोखा है। बढ़िया से बढ़िया प्रिविलेज, फैसिलिटी, रिश्ते जो आपको मिले हैं, आपको उनमें सिर्फ बुराइयां नजर आती हैं।
अपने हस्बैंड या वाइफ में, माँ बाप में, जो बहुत क्लोज हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपको प्यार करते हैं, आप उनकी 10 बुराइयां गिनवा दोगे। आपको कोई फैसिलिटी मिली हुई है, घर मिला हुआ है, उस घर में 10 कमियां गिनवा दोगे। दोस्त मिले हैं, दोस्तों में कमियां गिनवा दोगे। एक नौकरी मिली है, गुजारा कर पा रहे हो, उसमें 10 कमियां निकाल दोगे। और जो चीजें दूर हैं, किसी इंसान को आप पसंद करते हो, दोस्ती करना चाहते हो, उसमें एक कमी नजर नहीं आएगी। या जो चीजें दूर चली गई, जो इंसान दूर चला गया। अक्सर माता पिता की मृत्यु के बाद ही इंसान को रियलाइज होता है कि वो कितने कीमती थे, मुझे उनका ख्याल रखना चाहिए था, उनको प्यार करना चाहिए था, उनसे ही मेरी दुनिया थी। लेकिन जीते जी आप उनको भाव ही नहीं देते, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हो। आज एक गाड़ी मिली हुई है, उसमें 10 कमियां गिनवा दोगे। इसमें तो सनरूफ भी नहीं है, इसमें तो ऑटोमेटिक ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। 10 दिन के लिए गाड़ी घर से गायब हो जाए ना, बस सोचोगे मुझे 4 पहिए वाली गाड़ी मिल जाए जिससे मैं ट्रैवल कर पाऊँ। जब तक नौकरी है, लोग रोते रहते हैं, यार इसमें ये कमी है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, ये टारगेट्स हैं, वो है। और जब किसी की नौकरी छूट जाती है ना, तो वो पुरानी नौकरी भी एक सपना सी लगती है। हम इंसानों की फितरत है कि जो चीज़ दूर जाएगी या दूर होगी, वो कितनी ही खराब हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, गैर ज़रूरी हो, हमें सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ नज़र आएंगी और हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेंगे। जो चीज़ जितनी पास होगी, उतनी ही उसकी कमियां गिनाएंगे, और नुकसान किसका होगा? हमारा। दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा, आप एक दौड़ में दौड़ रहे हो, वेल्थ क्रिएशन की एक दौड़ हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स हों, अचीवमेंट्स हों, फेम हो, इन्वेस्टमेंट्स हों। लेकिन दोस्तों, आपने एक बात सोची है कि आप कर क्या रहे हो? बियॉन्ड अ पॉइंट, एक पॉइंट के आगे, जहाँ तक आपकी ज़रूरतें हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, भविष्य की ज़रूरतें हैं, बुढ़ापे की ज़रूरतें हैं, उसके आगे आप जो भी कमा रहे हो, जो भी अचीव कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? इस दुनिया की रिसोर्सेज इसी दुनिया में रख रहे हो, इसी दुनिया में ट्रांसफ़र कर रहे हो। मतलब कुछ सामान एक शेल्फ से निकाल के दूसरी शेल्फ पे रख रहे हो, उसी अलमारी में, उसका कभी यूज़ नहीं कर रहे। एक दिन चले जाओगे, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, कोई और यूज़ करेगा। कई चीज़ें तो ऐसी है जो कोई यूज़ ही नहीं करता। लोग 20-20 प्रॉपर्टियाँ लेके डाल देते हैं, ताला लगा रहता है, ना उनके काम आती, ना किसी और के काम आती। फिर आगे आने वाली जनरेशन भी ताला लगाए रखती है। इस तरीके से बहुत सारी रिसोर्सेज ऐसी है जो पड़ी रहती हैं, किसी के काम की नहीं है। आप इस दुनिया की चीज़ें इस दुनिया में रखने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, मशक्क़त कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। तो दोस्तों, ज़रा रुक के, थम के एंजॉय करना सीखो, अचीवमेंट्स को रिलिश करो, क्योंकि जीवन बीत जाएगा, ये सब कागज़ के पन्ने ही बने रह जाएंगे, कुछ साथ लेके नहीं जाओगे। बस दोस्तों, यही कुछ ज़रूरी बातें आपसे शेयर करनी थी, जो आपको सोचने पे मजबूर करें कि आप एक सही रास्ते पे चल रहे हो या आपको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। थैंक यू।